Morning students, today we start next chapter, retirement of partner. In the last chapter we discussed about admission of partner. When new partner admit in the partnership, then different step will be taken. First of all, we calculate new profit sharing ratio. Second, we treatment journal entry of capital and goodwill. Third number, we prepare revaluation count. Fourth number, we make capital account and last revised या altered या न्यू बैलेंस शीट. बेटा जब नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं. वो पार्टनर आता है तो अपने कैपिटल और गुडविल लेके आता है, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं. नए पार्टनर के आने पे एसेट और लायबिलिटी की रिवाइज्ड वैल्यू होती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट. उस टॉपिक में उस चैप्टर में एक्स्ट्रा टॉपिक क्या थे बेटा? हिडन गुडविल थी, वो हम डिस्कस कर सके, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थी. बाय चांस न्यू पार्टनर की कैपिटल इज नॉट गिवन, देन वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या था बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल. ये बेटा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके. आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यू, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. कोई भी पार्टनर एडवांस में एक नोटिस दे कि मैं इस तारीख से भी रिटायर होऊंगा, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, तो वो बेटा रिटायर हो सकता है. तो रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद जो पार्टनर बच गए वो प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे, तो उनके बीच नया एग्रीमेंट बनता है. तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप. तो पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायरमेंट होने के बाद हम क्या क्या स्टेप उठाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पार्टनर बच गए बेटा, रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट लॉस को इन फ्यूचर में कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे. सेकंड बेटा, जो पार्टनर जाएगा तो उसने अपने हिस्से का प्रॉफिट क्या कर दिया बेटा? वहां छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. और किसी पार्टनर के जाने से जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए बेटा, तो उनको पहले की तुलना में प्रॉफिट का शेयर क्या मिलेगा बेटा? ज्यादा. तो वो क्या करेंगे बेटा? गेन करेंगे. तो सेकंड पे हम क्या करेंगे बेटा? पे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे. वो निकलती कैसे है? नॉर्मली सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. लेकिन गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड. तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन पार्टनर रिटायर. तो दिस इज द बेटा फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी. चैप्टर नेम इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. बेटा जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशो क्या होगी, वो डिफरेंट केसेस मैंने लिए हैं बेटा. सपोज करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बेटा. इस क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर थे जो प्रॉफिट को डिवाइड किया करते 6:5:4 में. और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है अगर इफ ए रिटायर, अगर मान सपोज करो ए चला गया बेटा, तो पार्टनरशिप में कौन कौन से पार्टनर है बेटा? बी एंड सी. तो ये उनकी क्या होगी बेटा? फ्यूचर में प्रॉफिट बांटने की न्यू रेशो. तो इसमें ओल्ड रेशो ये है, अगर इफ ए रिटायर्ड तो व्हाट इज द न्यू रेशो बिटवीन बी एंड सी? 5:4. और कुछ नहीं कह रखा था बेटा, जो उनकी यहाँ पे न्यू रेशो आएगी वही उनकी क्या आएगी बेटा? यहाँ पे गेनिंग रेशो. क्योंकि वो पार्टनर गया तो इनका प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज होगा. इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन देन न्यू रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो. और ये पार्टनर जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पे 6 + 5 11 + 4 15. तो ये इतने शेयर के लिए क्या करेगा बेटा? यहाँ पे सेक्रीफाइस. तो बेटा मैंने 2 पॉइंट करा दिए. अगर कोई एक पार्टनर था तो उनकी और कुछ नहीं गिवन, तो जो रिमेनिंग रेशो है वो उनकी न्यू रेशो है. अनदर देयर इज नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देन न्यू रेशो इज ऑलवेज टू गेनिंग रेशो.
अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि ए की बजाय अगर इफ बी रिटायर्ड, अगर बी होता है रिटायर्ड तो ए और बी की, ए और सी की रेशो न्यू क्या बनती है बेटा 6:4, और यही उनकी क्या आती है बेटा गेनिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कहता है बेटा अगर इफ सी रिटायर्ड तो ए एंड बी रह गए बेटा, तो उनकी न्यू रेशो क्या बनती है बेटा 6:5। क्लियर पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, सपोज करो ए बी सी एंड डी पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:1:2। बेटा इस क्वेश्चन में दो पार्टनर रिटायर हो गए बेटा बी एंड सी, तो उसका ए और डी की नई रेशो क्या होगी बेटा 5:2 बेटा। तो ये उनकी न्यू रेशो है और यही उनकी क्या आएगी बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशो। और बी एंड सी क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे सेक्रीफाइस। इसमें कोई एक पार्टनर रिटायर होता है, यहाँ पे दो पार्टनर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तो बुक में है, सपोज करो एक्स वाई जेड आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/3, 1/4 एंड 1/12। तो बेटा इसमें आप कंफ्यूजन हो गए, तो पहले इनकी एलसीएम लेके न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना है बेटा यहाँ पे 12, तो 3 4 12 और 4 2 8। y की न्यू रेशो क्या बेटा यहाँ पे 4 3 12 और z की न्यू रेशो हमारी क्या बेटा यहाँ पे 1। तो x y z की न्यू रेशो हमारी क्या बन गई बेटा x y और z की 8:3:1। एंड इफ x रिटायर देन व्हाट इज द न्यू रेशो बिटवीन y एंड z 3:1। और ये सेम ही क्या रहेगी बेटा उनके यहाँ पे गेनिंग रेशो रहेगी। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा उनके यहाँ पे ये रेशो सिंपल न देके एल्स यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी थी बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन में बेटा, तो 2/3, 1/4 और 1/12। तो पहले इनका एलसीएम लेके मैंने सिंपल क्या निकाल ली उनकी न्यू रेशो। और इफ एफ एक्स इज रिटायर्ड तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो बिटवीन वाई एंड जेड 3:1 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तो बुक में सपोज करो एल एम एंड पार्टनर, तीन पार्टनर थे जो प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं 3:2:7 में। ऐसे बोलो बेटा, और से 3/7, 7 कैसे आया 3 + 2 5 + 2 7। तो ये उनकी थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड एम रिटायर बेटा, एम रिटायर हो गया और एल एंड डी डिवाइड इक्वली एम शेयर, जो एम का शेयर था वो एम ने और एल दोनों ने ले लिया। और किस रेशो में लिया बेटा यहाँ पे इक्वली, यानी कि 1:1 में। तो पहले यहाँ पे एम का शेयर था कितना बेटा यहाँ पे 2/7, उसका एल ने कितना लिया यहाँ पे इक्वली यानी कि 1/2। ये जो आएगा बेटा यहाँ पे 2/14। तो ये इस वाले शेयर में क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे। ऐसे ही एन ने भी क्या लिया बेटा उसके शेयर का 2/7 का 1/2 ही लिया है, तो ये कितना आ बेटा 2/14। तो ये एन के शेयर में क्या करते हैं बेटा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। इस क्वेश्चन में जो शेयर पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर दोनों ने इक्वल डिवाइड किया, जितना उसका शेयर था उसको इक्वली यानी 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई पहले, और जो आया इनमें और इनमें क्या कर दिया बेटा ऐड कर दिया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में गिवन बेटा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:2:1 एंड वाई रिटायर बेटा एंड हिज इंटायर शेयर टेकन बाय जेड, वाई का सारा हिस्सा इंटायर शेयर बेटा किसने लिया बेटा यहाँ पे जेड ने लिया। तो ये जितना जो शेयर था ये सारा सारा किस में ऐड होगा बेटा यहाँ पे जेड वाले में क्या होता है बेटा प्लस। तो इनकी न्यू रेशो क्या बनती है बेटा एक्स की और जेड की 2 रेशो, ये इसमें ऐड होगा 3 बेटा। Because in this question y retire and entire share taken by z, then entire share is added in z share, क्योंकि in this question y is retire and his whole share taken by z। तो बेटा y रिटायर हुआ तो सारा हिस्सा z ने लिया, तो जितना उसका शेयर हो z वाले में ही क्या होगा बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में कहता इफ y इज रिटायर एंड हिज इंटायर शेयर टेकन बाय x,
तो 2 जितना शेयर वाई का था तो एक्स वाले में क्या होता है प्लस, उसका शेयर क्या रहता है बेटा 1 रहता। अगर ये कहता है इफ वाई रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाई एक्स एंड जेड इक्वली, इक्वली मीन्स 1:1, तो जितना शेयर उसका था 2, तो उसको पहले यहाँ पे 1/2 से क्या करते बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना आता है बेटा 1 आता, तो 1 इसमें ऐड करते, 1 इसमें ऐड करते। सिंपल देख लो, उसको 2 रुपये के लिए एडमिट किया और वो अपना हिस्सा एक्स और वाई को बराबर बराबर देता है, तो बराबर बराबर कितना था यहाँ पे 1/2 यानी कि 1 तो इसमें 1 ऐड होता और इसमें क्या होता है यहाँ पे 1 ऐड होता बेटा। लेकिन इन दिस क्वेश्चन y is retired and his entire share is taken by z, तो इनकी x की और z की न्यू रेशो क्या आएगी बेटा यहाँ पे 2:3, क्योंकि इसका सारा शेयर इस वाले में क्या कर देंगे बेटा प्लस। एक बात आपने नोट करी बेटा, ये पार्टनर तो चला गया, तो ये तो क्या करेगा यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा और इसका सारा का सारा हिस्सा z ने लिया है, तो यहाँ पे गेन कौन करेगा यहाँ पे, तो गेनिंग रेशो किसकी आएगी बेटा यहाँ पे x की बजाय z क्या करेगा बेटा यहाँ पे अकेला गेन करेगा बेटा, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो किसने लिया, इसने लिया, इसी का तो प्रॉफिट हुआ बेटा। अगर ये कहता है कि हिज शेयर टेकन बाई x एंड z इक्वली, तो दोनों की x और y की क्या आती बेटा यहाँ पे इक्वली आती गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सपोज करो एक्स वाई जेड पार्टनर थे जो प्रॉफिट को बांटते हैं 1/2, 3/10 और 1/5 में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 10 आ गया, तो 2 5 जा 10 1 जा 10 3 और 5 2 जा 10, तो इनकी न्यू रेशो क्या बन गई बेटा यहाँ पे 5:3:2। इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये उनकी न्यू रेशो आ गई। अगर क्वेश्चन में कहता है कि इफ एक्स रिटायर्ड, तो एक्स रिटायर्ड होता तो इनकी न्यू रेशो क्या बनती बेटा वाई और जेड की 3:2, कुछ नहीं गिवन तो यही उनकी क्या आती गेनिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कहता है कि इफ वाई इज रिटायर्ड, तो वाई को छुपा लेंगे तो एक्स और जेड की न्यू रेशो क्या बनती है बेटा यहाँ पे 5:2। अगर कहता है कि बेटा वाई की बजाय इफ जेड इज रिटायर्ड, तो जेड रिटायर्ड हो गया तो इसमें एक्स और वाई की न्यू रेशो क्या बनती है बेटा 5:3, और कुछ नहीं गिवन तो यही उनकी क्या आती बेटा गेनिंग रेशो आती। क्लियर पॉइंट। लास्ट मान लो क्वेश्चन सपोज करो ए बी सी एंड डी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3:2, और अब इसके अंदर बेटा यहाँ पे ए हो गया रिटायर्ड बेटा, अगर ये कुछ नहीं होता तो इनकी न्यू रेशो क्या बनती 4:3:2, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन है ए रिटायर्ड, इसके बाद बी सी एंड डी फ्यूचर प्रॉफिट डिवाइड इक्वली, इसके जाने के बाद बी ने सी ने और डी ने क्या डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर में प्रॉफिट वो कैसे डिवाइड करेंगे बेटा इक्वली। इस क्वेश्चन में बेटा उसका ए का शेयर तीनों ने इक्वली नहीं लिया बेटा, इसके रिटायरमेंट होने के बाद दे डिसाइड देयर फ्यूचर प्रॉफिट डिवाइड इक्वली, यानी फ्यूचर में वो प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करें यहाँ पे 1:1 में, तो ये ही उनकी क्या आएगी बेटा न्यू रेशो, और ये उनकी क्या थी बेटा ओल्ड रेशो। क्लियर पॉइंट। ये टॉपिक बेटा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डिसाइड देयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो इज इक्वली, कि फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, तो ये उनकी क्या थी बेटा न्यू रेशो। अगर इसी में कहता कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में था यहाँ पे बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर हिज प्रॉफिट बेटा, हिज प्रॉफिट मीन्स एज प्रॉफिट डिवाइड इक्वली बी सी एंड डी, इसका जो हिस्सा था ए ने बी ने और सी ने तीनों ने ले लिया, और लिया कैसे बेटा यहाँ पे इक्वली। तो पहले कितना शेयर था बेटा ए का शेयर था 5, अकेला 5 नहीं बेटा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, तो ये उनकी थी रेशो बेटा 4/14, 5/14, 3/14 और 2/14।
अब ए रिटायर्ड, तो ए का शेयर था कितना बेटा यहाँ पे 5/14, और उसका हिस्सा इन दोनों ने लिया था इक्वली, तो यानी कि इसको 1/4 और 1/2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर इसमें और इसमें ऐड करते। लेकिन हिज शेयर टेकन बाय बी, सी एंड डी, तीनों ने लिया बेटा, और किस रेशो में लिया बेटा यहाँ पे इक्वली। तो नीचे क्या आया बेटा यहाँ पे 1/2 या 1/3 बेटा 1/3, तो इसको 1/3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कितना आया बेटा यहाँ पे 5/42। ये इतना शेयर किस किस वाले में ऐड होता है बेटा, बी वाले में, सी वाले में और डी वाले में। तो ये इनकी क्या बनती है बेटा न्यू रेशो। तो बेटा इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। अगर ये ओल्ड रेशो थी, अगर कहते कि सी रिटायर्ड कुछ नहीं गिवन, तो सी को छुपा लेंगे, तो ए एंड बी की न्यू रेशो क्या बनेगी बेटा यहाँ पे 6/5। और इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, ए एंड बी की यही क्या आती है बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशो आती। इस क्वेश्चन में अगर दो रिटायर हो गए तो उसके बाद ए और डी की न्यू रेशो 5/2, यही क्या आती है बेटा गेनिंग रेशो आती। इस क्वेश्चन में बेटा x का प्रॉफिट है 2/3, y का 1/4 और z का 1/12। पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम 12 ले लिया, तो उनकी न्यू रेशो क्या आई 8/3/1। अब कहते हैं कि यहाँ पे इफ x इज रिटायर्ड देन इफ एंड देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन देन न्यू रेशो ऑफ y एंड z इज 3/1। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि बेटा x का सारा हिस्सा y ने ले लिया, तो ये इंटायर शेयर इसी में होता इंक्लूड, तो इसका शेयर कितना बनता है बेटा y का 11 और z का बेटा यहाँ पे 1 ही रहता। अगर कहता है कि हिज शेयर टेकन बाय y एंड z इक्वली, तो उसका हिस्सा इन दोनों ने इक्वली लिया, तो जितना उसका शेयर था बेटा उसको 1/2 कर लेंगे, जो आता इसमें और इसमें क्या करते बेटा यहाँ पे प्लस कर लेते। इसमें बेटा फोर्थ क्वेश्चन में एल एम एंड एन पार्टनर थे जो प्रॉफिट को बांटा करते 3/2/2। तो मैंने ऐड करके नीचे एलसीएम लिए, यहाँ पे 7 डाल दिया बेटा, इसमें एम रिटायर हो गया। और इस क्वेश्चन में क्या, अगर एम अपना सारा हिस्सा अगर देता एन को, इंटायर शेयर इसमें ऐड होता, लेकिन हिज शेयर टेकन बाय एल और एन इक्वली, तो उसका जो शेयर था दोनों ने लिया इक्वली मीन्स 1/1 में, तो जितना शेयर उसका था उसका पहले 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई, जो आया बेटा वो इसमें और इसमें क्या करते हैं बेटा यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा कि प्रॉफिट बटा दे 2/1 में इफ वाई रिटायर एंड हिज शेयर टेकन इंटायरली जेड, तो उसका सारा हिस्सा जेड ने लिया है, तो इनकी एक्स की और जेड की न्यू रेशो क्या बनती है बेटा, इसकी तो वही रहती सेम, इसकी क्या होती है बेटा यहाँ पे 3 आती। क्लियर पॉइंट। इसमें बेटा वही फ्रैक्शन में था, तो पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम 10 ले लिया, तो उनकी न्यू रेशो क्या बेटा 5/3/2। अगर जेड होता है रिटायर्ड और कुछ नहीं गिवन, तो x और y की न्यू रेशो क्या बनती है 5/3 बनती। इसके अंदर वहाँ पे पार्टनर थे a, b, c और d, जो प्रॉफिट का बटा यहाँ पे 5/4/2 में मैंने इसे टोटल कर लिया, तो नीचे हमारा कितना यहाँ पे 5/14, 4/14, 3/14 और 2/14। a रिटायर्ड इसके अब और कुछ नहीं होता, तो इसके अब इनकी न्यू रेशो क्या बनती है 4/3/2। लेकिन यहाँ पे कह दिया ए रिटायर्ड, उसके बाद और डिसाइड किया कि उन्हें प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे, तो इनकी न्यू रेशो क्या बनती है यहाँ पे 1/1/1। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने करने हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। उसके बाद बेटा ओल्ड माइनस न्यू करके हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस। लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर एक जाएगा, रिटायर होगा, तो वो तो क्या करेगा हमें सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट पहले की कंपेरेटिव फालतू उनको मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे बेटा गेन करेंगे। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला क्या था ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ये 1 मार्क्स में आता है बेटा। अगर कह दे कि गेनिंग रेशो निकालो, तो फार्मूला क्या रहेगा बेटा न्यू माइनस ओल्ड, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या बोल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू,
लेकिन गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। तो बेटा ये इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं। थैंक यू बेटा।